तुलसी का मास्टर स्ट्रोक, शांति निकेतन अब मिहिर का नहीं रहा। वीरानी परिवार की जिस नींव को हिलते हुए हम पिछले 25 सालों से डरते थे, आज वो नींव सिर्फ हिली नहीं है बल्कि उसके परखच्चे उड़ चुके हैं। कल रात के एपिसोड ने और आने वाले प्रोमो ने ये साबित कर दिया है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 अब सिर्फ एक शो नहीं रहा बल्कि एक युद्ध का मैदान बन चुका है। दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा और आज मैं जो खबर लेकर आई हूं वो मैंने खुद अपनी आंखों से फिल्म सिटी की सेट पर उस मेकअप रूम के बाहर खड़े होकर सुनी है जहां मिहिर वीरानी यानी अमर उपाध्याय अपनी अगली लाइन की रिहर्सल कर रहे थे। जो स्क्रिप्ट मैंने वहां देखी और जो माहौल मैंने सेट पर महसूस किया वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखने वाले ड्रामा से कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। हाँ दोस्तों, ये कोई साधारण अपडेट नहीं है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो आपके दिल को छू लेगी, आपके गुस्से को भड़का देगी और शायद रातों की नींद उड़ा देगी। तो चलिए, आज के स्पेशल वीडियो में हम हर कोने को खंगालेंगे, हर राज को उजागर करेंगे और उन सारे ट्विस्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो मेकर्स अभी तक छुपा रहे हैं। अगर आप तैयार हैं इस ड्रामा की भूल भुलैया में घुसने के लिए तो कमेंट बॉक्स में तुलसी जिंदाबाद लिखिए और चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले, अगर आप नया चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ मिलती हैं सबसे ताज़ा और एक्सक्लूसिव अपडेट्स। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ड्रामा इतना गहरा है कि 1-2 मिनट में तो कवर ही नहीं हो सकता। तो कॉफ़ी लीजिए, पॉपकॉर्न तैयार कीजिए और चलिए डाइव करते हैं इस वीरानी महासागर में। सीधे मुद्दे पर आते हैं, उस नाश्ते की मेज पर हुए धमाके की बात करते हैं जिसने तुलसी वीरानी की दुनिया को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया है। आपने एपिसोड देखा? वो सन्नाटा महसूस किया जब मिहिर ने अपने सगे भाई किरण का पक्ष लिया। लेकिन रुकिए, कहानी वो नहीं है जो आपको दिखाई गई है। कहानी वो है जो मिहिर के दिमाग में चल रही है। जब किरण वीरानी ने हेमंत भाई को कॉलर से पकड़कर कहा कि मैं मिहिर का सगा भाई हूं और तुम सिर्फ कजन हो, तो वो सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, वो वीरानी परिवार के संयुक्त परिवार वाले ढांचे पर एक हथौड़ा था। किरण, जिसे हम सब जानते हैं कि वो हमेशा से ही थोड़ा बागी रहा है, जिसका अपना वैवाहिक जीवन अपनी पत्नी आरती के साथ कभी सफल नहीं रहा, वो आज मिहिर को शादी का ज्ञान दे रहा है। और सबसे बड़ी त्रासदी देखिए, मिहिर, वो मिहिर वीरानी जिसे दुनिया राम मानती थी, वो चुपचाप खड़ा होकर किरण की उस बात पर सिर हिला रहा है कि अगर शादी में खुशी ना हो तो अलग हो जाना ही बेहतर है। दोस्तों, ये सीन देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। याद कीजिए सीजन 1 के वो दिन जब मिहिर और तुलसी की जोड़ी ने हमें रुलाया था अपनी मजबूती से। आज वही जोड़ी टूटने की कगार पर है। लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ किरण की बगावत है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? चलिए, मैं आपको और डिटेल्स देती हूँ। सेट पर जब ये सीन शूट हो रहा था, डायरेक्टर ने 3 टेक लिए क्योंकि अमर उपाध्याय जी का इमोशन सही नहीं आ रहा था। हर टेक के बाद वो चुपचाप कोने में जाकर स्मृति ईरानी जी से माफी मांग रहे थे। ये एक्टिंग नहीं, असली बॉन्डिंग है जो 25 साल पुरानी है। अमर जी ने तो मुझे बताया भी कि पूजा, ये सीन शूट करना मेरे लिए पर्सनल था। मिहिर का ये कंफ्यूजन मेरी जिंदगी के कुछ चैप्टर्स से मिलता जुलता है। लेकिन हम फैंस को क्या पता, हम तो बस स्क्रीन पर देखते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। इस सीन के बाद सोशल मीडिया पर #मिहिर बिट्रेड ट्रेंड कर रहा था और फैंस तुलसी के लिए जस्टिस मांग रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है, असली धमाका तो अभी बाकी है। मैं आपको बता दूं, फिल्म सिटी में जब ये सीन शूट हो रहा था तो सेट पर पिन ड्रॉप साइलेंस था। स्मृति ईरानी जी की यानी तुलसी के चेहरे पर जो भाव थे वो एक्टिंग नहीं लग रहे थे, वो एक पत्नी का असली दर्द था। मिहिर का ये कहना कि धोखे और झूठ के साथ जीने से बेहतर है अलग हो जाना, ये लाइन मिहिर ने तुलसी के लिए नहीं बल्कि खुद अपने लिए कही है। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन है। मिहिर को लगता है कि वो तुलसी के साथ रहकर एक झूठ जी रहा है क्योंकि उसके दिलो दिमाग पर नॉयना का नशा चढ़ा हुआ है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि झूठ तुलसी नहीं बल्कि मिहिर जी रहा है। वो नॉयना, जिसे मिहिर अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता है, वो असल में इस सीजन की सबसे बड़ी खिलाड़ी है। दोस्तों, नॉयना का किरदार इतना ग्रे है कि कभी कभी लगता है कि एक्ट्रेस ने अपनी रियल लाइफ की फ्रस्ट्रेशन डाल दी है। मुझे याद है सेट पर एक दिन लंच टाइम में वो अकेले स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो जानती हो कि वो जीत रही है। लेकिन जीत किसकी? परिवार की बर्बादी पर। नॉयना का बैक स्टोरी भी कमाल का है। सीजन के शुरू में उसे एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट दिखाया गया था जो वीरानी फैमिली से कनेक्ट होती है मिहिर के थ्रू। लेकिन अब लगता है कि वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक रिवेंज सीकर है। क्या आपको याद है वो फ्लैशबैक सीन जहां नॉयना का चाइल्डहुड दिखाया गया था? एक ब्रोकन फैमिली, पिता का छोड़ जाना, ये सब तुलसी के साथ उसकी जंग को जस्टिफाई करने के लिए है। लेकिन पूजा कहती है ये सब प्लान्ड है। मेकर्स ने नॉयना को एक सिंपैथी कार्ड दिया है, लेकिन असल में वो विलन है। फैंस डिवाइडेड हैं, कुछ कहते हैं नॉयना राइट है, कुछ कहते हैं वो टॉक्सिक है। आप किस साइड हो? कमेंट में बताओ।
मुझे सेट के सूत्रों से, जो वहाँ लाइट और साउंड डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एक बहुत बड़ी खबर मिली है। वो जो यूएस ट्रिप वाला सीन था, जहाँ मिहिर को लगता है कि उसने शराब के नशे में नॉयना को आई लव यू बोला, असल में वो एक सोची समझी साजिश थी। मुझे पता चला है कि आने वाले एपिसोड्स में वृंदा, जो कि विरानी परिवार की नई और स्मार्ट बहू है, वो उस होटल के सीसीटीवी फुटेज तक पहुंचने वाली है। नॉयना ने मिहिर की ड्रिंक में कुछ मिलाया था। ये सिर्फ नशा नहीं था, ये एक तरह का हिप्नोटिक ड्रग था, ताकि मिहिर को वो याद रहे जो असल में हुआ ही नहीं था। नॉयना जानती है कि मिहिर विरानी को जीतने का एक ही तरीका है, उसकी नैतिकता, उसके गिल्ट पर वार करना, और वही हो रहा है। मिहिर को लग रहा है कि उसने अपनी पत्नी तुलसी को धोखा दिया है, इसलिए अब वो तुलसी की आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा है, और इसी गिल्ट का फायदा उठाकर किरण, जो शायद नॉयना के साथ मिला हुआ है, मिहिर को तलाक की तरफ धकेल रहा है। कल्पना कीजिए दोस्तों, विरानी हाउस का वो डाइनिंग एरिया, जहाँ कभी हंसी मजाक होता था, आज वहाँ सिर्फ आंसू और झगड़े हैं। हेमंत भाई का रोल करने वाले एक्टर ने तो मुझे प्राइवेट में बताया कि ये ट्रैक इतना इंटेंस है कि सेट पर सबके मूड खराब हो जाते हैं। लेकिन यही तो ड्रामा है जो हमें टीवी से चिपकाए रखता है। यूएस ट्रिप का वो सीन शूट करते वक्त क्रू को न्यूयॉर्क में भेजा गया था, रियल लोकेशंस पर। अमर जी ने बताया कि वो सीन इतना रियल लगे, इसके लिए उन्होंने रियल बार में शूटिंग की, लेकिन ड्रग वाली डिटेल स्क्रिप्ट में बाद में ऐड की गई। वृंदा का रोल यहाँ क्रूशल है। वो ना सिर्फ सीसीटीवी ढूंढेगी, बल्कि नॉयना की बहन सुचित्रा को भी एक्सपोज करेगी। सुचित्रा जो बैकग्राउंड में है, लेकिन जल्दी फ्रंट एंड आएगी। क्या पता वो नॉयना की पार्टनर इन क्राइम हो। ये सब देखकर लगता है कि मेकर्स ने एक इंटरनेशनल थ्रिलर टच दे दिया है शो को। अब बात करते हैं उस वायरल क्लिप की, जो मैंने एडिटिंग रूम के बाहर से हल्की सी झलक में देखी थी। आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले हफ्ते जो होने वाला है वो भारतीय टीवी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मिहिर विरानी तुलसी के हाथ में तलाक के कागजात रखने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये कागज मिहिर ने खुद नहीं बनवाए हैं, ये कागज किरण ने तैयार करवाए हैं। किरण का अचानक से इतना एक्टिव होना, हेमंत भाई से लड़ना और बार बार ये कहना कि शादी एक पिंजरा है, ये सब इशारा कर रहा है कि किरण का कोई पुराना हिसाब है जो वो तुलसी से चुकाना चाहता है। क्या आपको याद है सीजन 1 में गौतम को लेकर जो ड्रामा हुआ था? किरण और आरती को हमेशा लगा कि तुलसी ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। वो कड़वाहट आज 25 साल बाद जहर बनकर बाहर आ रही है। किरण चाहता है कि तुलसी भी उसी अकेलेपन से गुजरे जिससे वो गुजरा था। दोस्तों, ये ट्रैक इतना डीप है कि स्क्रिप्ट राइटर्स ने महीनों की रिसर्च की है। उन्होंने पुराने एपिसोड्स देखे, फैंस का फीडबैक लिया और फैमिली ड्रामा की साइकोलॉजी पर किताबें पढ़ी। नतीजा, एक ऐसा कैरेक्टर जो किरण को सिर्फ विलेन नहीं बल्कि एक ब्रोकन मैन बनाता है। आरती का कैरेक्टर भी बैकग्राउंड में है, लेकिन जल्द ही वो एंट्री मारेगी, शायद एक फ्लैशबैक के जरिए, जहां हम देखेंगे कि कैसे किरण का मैरिज क्रैश हुआ था। फ्लैशबैक में आरती का रोल नेगेटिव नहीं होगा, वो एक विक्टिम होगी जो तुलसी पर ब्लेम डालती है। लेकिन क्या ये जस्टिफाइड है? सीजन 1 में गौतम की मौत के बाद किरण का डिप्रेशन दिखाया गया था, लेकिन अब लगता है कि वो रिवेंज मोड में है। सेट पर किरण का रोल करने वाले एक्टर ने कहा कि ये कैरेक्टर मेरे लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि फैंस मुझे हेट करेंगे, लेकिन एंड में रिडेम्पशन मिलेगा। वायरल क्लिप में तुलसी का रिएक्शन, वो कागज देखकर सन रह जाती हैं लेकिन आंसू नहीं बहाती। स्मृति जी ने उस सीन को इतनी स्ट्रेंथ से किया कि डायरेक्टर ने पहली टेक में ही कट दे दिया। ये सीन ना सिर्फ ड्रामा बढ़ाएगा, बल्कि रेटिंग्स को स्काई हाई ले जाएगा। लेकिन पूजा आपको वो बताती है जो प्रोमो में नहीं दिखता। फिल्म सिटी की हवाओं में एक और खबर है, जो अगर सच हुई तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नॉयना की तबीयत पिछले कुछ एपिसोड से खराब दिखाई जा रही है। चक्कर आना, घबराहट होना। आपको क्या लगता है, ये सब सिर्फ नाटक है? मेरी ड्रामा क्वीन वाली छठी इंद्री और मेरे सेट के खबरी बताते हैं कि नॉयना बहुत जल्द एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट का बम फोड़ने वाली है। जी हाँ, वो दावा करेगी कि वो मिहिर के बच्चे की मां बनने वाली है। सोचिए तुलसी पर क्या बीतेगी। एक तरफ उसका पति उससे तलाक मांग रहा है, दूसरी तरफ ये खबर। लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। क्या ये बच्चा सच में मिहिर का है, या ये नॉयना और उसकी बहन सुचित्रा का कोई और घिनौना खेल है? मुझे तो ये भी खबर मिली है कि शायद ये रिपोर्ट पूरी तरह से फेक होगी, जिसे सिर्फ मिहिर को इमोशनली ब्लैकमेल करके शादी के लिए मजबूर करने के लिए बनाया जाएगा। दोस्तों, ये ट्विस्ट इतना बड़ा है कि मेकर्स ने इसे सीक्रेट रखने के लिए सेट पर नो मोबाइल पॉलिसी लगा दी है। एक बात तो एक जूनियर आर्टिस्ट का फोन जब्त हो गया क्योंकि वो फोटो ले रहा था, लेकिन मैं ड्रामा क्वीन पूजा हमेशा एक कदम आगे रहती हूँ। मेरे पास वो रिपोर्ट का सैंपल डिजाइन तक पहुंच गया है, एक फर्जी लैब का लोगो जो किसी लोकल प्रिंटिंग प्रेस से बनवाया गया लगता है। नॉयना का गेम स्ट्रांग है, लेकिन क्या तुलसी इसे हैंडल कर पाएगी? कमेंट में बताइए आपका क्या मानना है।
प्रेगनेंसी ट्रैक को शो में पहले भी यूज किया गया था। सीजन 1 में तुलसी की प्रेगनेंसी ने स्टोरी को नया टर्न दिया था, लेकिन यहाँ ये नेगेटिव टूल है। नॉयना का चेहरा जब वो रिपोर्ट दिखाएगी वो इतना इनोसेंट लगेगा कि मिहिर इमोशनली टूट जाएगा, लेकिन वृंदा जो सीसीटीवी से कनेक्टेड है शायद डीएनए टेस्ट की डिमांड करेगी। ये सब एक चेन रिएक्शन क्रिएट करेगा। किरण खुश होगा, हेमंत शॉक में और परी रोएगी। सेट पर इस सीन की रिहर्सल देखी मैंने। एक्ट्रेस ने चक्कर खाने का सीन इतना रियल किया कि मेडिकल टीम को कॉल करना पड़ा। ड्रामा क्वीन की दुनिया में यही होता है। अब जरा तुलसी के नजरिए से देखते हैं। बेचारी तुलसी, उसका बेटा अंगद जिसे उसने इतने लाड़ से पाला, उसे मिहिर ने घर से निकाल दिया है। उसकी बेटी परी जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में भूचाल का सामना कर रही है, उसके पास भी रोने के लिए सिर्फ माँ का कंधा है। और अब उसका पति उसका राम रावण बन चुका है। लेकिन आप लोग तुलसी वीरानी को कम मत समझिएगा। मैंने स्मृति जी को लंच ब्रेक के दौरान स्क्रिप्ट राइटर राजेश जोशी जी के साथ बहुत गंभीरता से बात करते हुए देखा था। वो एक ऐसे सीन की चर्चा कर रहे थे जो शायद शो का मेगा ट्विस्ट होगा। स्मृति जी ने कहा था, तुलसी कभी हारी नहीं है और इस बार भी नहीं हारेंगी। दोस्तों, ये डायलॉग सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुलसी का किरदार इतना इंस्पायरिंग है कि हर महिला दर्शक खुद को उसमें देखती है। अभी जो ट्रैक चल रहा है उसमें प्रॉपर्टी और वसीयत का जिक्र बार बार आ रहा है। मिहिर को लगता है कि वो तुलसी को छोड़ देगा और नॉयना के साथ खुशी से रहेगा, लेकिन तुलसी का मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी है। आने वाले एपिसोड में, जिसे शायद महा एपिसोड के रूप में प्रमोट किया जाएगा, तुलसी एक ऐसा कदम उठाएगी जो मिहिर और नॉयना के पैरों तले से जमीन खींच लेगा। खबर पक्की है कि तुलसी शांति निकेतन और वीरानी इंडस्ट्रीज के अपने हिस्से को किसी स्कूल या ट्रस्ट के नाम करने वाली है। सोचिए, नॉयना जो शायद मिहिर के पैसे और पावर के लिए ये सब कर रही है, उसके हाथ क्या लगेगा? एक टूटा हुआ परिवार और एक कंगाल पति। ये तुलसी का बदला नहीं बल्कि उसका त्याग होगा, ये साबित करने के लिए कि वो मिहिर से प्यार करती है, उसकी दौलत से नहीं। ये सीन इतना पावरफुल होगा कि सोशल मीडिया पर #तुलसी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड करेगा। स्मृति जी ने प्रैक्टिस के दौरान इस सीन को इतनी इंटेंसिटी से किया कि पूरा क्रू तालियां बजा रहा था। तुलसी का ये डिसीजन ना सिर्फ स्टोरी को टर्न देगा बल्कि मैसेज भी देगा, महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनने का। राजेश जोशी जी ने बताया कि ये आइडिया फैंस के सजेशन से आया है। शांति निकेतन का नाम रखा गया है क्योंकि तुलसी की जड़ें वहां से हैं। सीजन 1 में भी इसका मेंशन था। ट्रस्ट का आइडिया, बच्चों की एजुकेशन पर फोकस, जो तुलसी के मॉम रोल से कनेक्ट है। ये ट्विस्ट मिहिर को रिग्रेट में डाल देगा। वो सोचेगा कि पैसे के चक्कर में उसने क्या खो दिया। और एक और बहुत दिलचस्प एंगल है जो मैं मिस नहीं कर सकती, अंगद और वृंदा का। वृंदा जो एक चौल से आई है, उसे सब लोग कम आंक रहे हैं, लेकिन फिल्म सिटी में चर्चा है कि वृंदा ही वो इंसान होगी जो नॉयना का पर्दाफाश करेगी। एक सीन शूट हुआ है जहां वृंदा नॉयना की बहन सुचित्रा को किसी अनजान आदमी के साथ पैसे का लेन देन करते हुए देखती है। ये अनजान आदमी कौन है? क्या ये वो डॉक्टर है जिसने नॉयना की झूठी सुसाइड रिपोर्ट बनाई थी, या ये वो वेटर है जिसने यूएस में मिहिर की ड्रिंक स्पाइक की थी? कड़ियां जुड़ रही हैं दोस्तों, और जाल बहुत गहरा है। वृंदा का किरदार इतना रिलेटेबल है, एक साधारण लड़की जो फैमिली के लिए लड़ रही है। एक्ट्रेस ने बताया कि वो रियल लाइफ में भी स्ट्रगलर रही हैं, तो ये रोल उनके लिए परफेक्ट है। अंगद का एंगल भी कमाल का है, घर से निकाला जाना, लेकिन वो बाहर से ही परिवार को बचाने की प्लानिंग कर रहा है। एक सीन में वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर नॉयना की बैकग्राउंड चेक करवा रहा है। क्या पता अगले एपिसोड में कोई बड़ा रिवील हो, शायद नॉयना का पास्ट, कोई पुराना क्राइम या कोई फैमिली सीक्रेट। दोस्तों, ये सब देख के लगता है कि शो मेकर्स ने एक मास्टरपीस क्रिएट किया है। वृंदा और अंगद की केमिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग है। क्या वो लव ट्रैक पर जाएंगे? सेट पर उनके सीन में स्पार्क्स उड़ रहे हैं। अंगद का घर से निकाला जाना तुलसी के लिए सबसे बड़ा ब्लो है। वो माँ के रूप में टूट रही है, लेकिन वृंदा उसे सपोर्ट करेगी, शायद एक सिस्टर लाइक बॉन्ड बनेगा। सुचित्रा का रोल नेगेटिव है, वो नॉयना की ट्विन जैसी लगती है, लेकिन ज्यादा कूल्ड है। पैसे का लेन देन सीन में वृंदा हिडन कैमरा यूज करती है। मॉडर्न टच, ये सब नॉयना के एम्पायर को क्रैक करेगा। मिहिर के व्यवहार पर फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर है, और ये मेकर्स जानते हैं। अमर उपाध्याय जी ने खुद ऑफ कैमरा ये बात मानी है कि मिहिर का ये डार्क शेड निभाना उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन यही कहानी की मांग है। मिहिर का पतन, उसका वो फॉलन हीरो बनना जरूरी है ताकि तुलसी की महानता और निखर कराए। लेकिन सवाल ये है कि क्या दर्शक मिहिर को माफ कर पाएंगे? जिस तरह से उसने हेमंत को अपमानित किया, जो कि हमेशा से परिवार की रीढ़ रहे हैं, वो अक्षम्य है। हेमंत भाई का वो टूटा हुआ चेहरा जब उनका अपना भाई उन्हें पराया महसूस कराता है, वो इस सीजन का सबसे भावुक पल था। फैंस सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट मिहिर चला रहे हैं, लेकिन अमर जी ने एक इंटरव्यू में कहा, ये सिर्फ एक किरदार है और रिडेम्पशन का मौका मिलेगा। क्या मिलेगा? एक फ्लैशबैक शायद, जहां हम देखेंगे मिहिर का स्ट्रगल, कैसे नॉयना ने धीरे धीरे उसके दिमाग में जहर घोला। सेट पर एक दिन अमर जी और स्मृति जी ने पुराने दिनों को याद करते हुए हंसे भी रोए भी। ये बॉन्ड शो से कहीं बड़ा है। हेमंत का रोल सीजन 1 से इवॉल्व हो गया है। पहले वो साइलेंट सपोर्टर था, अब वो वॉइस ऑफ रीजन है। उसका डायलॉग, भाई खून तो एक ही है लेकिन विश्वास टूटा तो सब खत्म, ये लाइन फैंस के दिलों में बस गई है। अमर जी का डार्क शेड निभाना उनके लिए चैलेंजिंग है क्योंकि फैंस उन्हें हीरो मानते हैं, लेकिन ये आर्ट है।
अच्छा हीरो बनने के लिए बैड फेस जरूरी है। रिडेम्पशन ट्रैक में मिहिर शायद थेरेपी लेगा या कोई पुराना फ्रेंड रिटर्न करेगा जो उसे रियलाइज कराएगा। फैंस का गुस्सा रेटिंग्स बढ़ा रहा है, मेकर्स खुश हैं। अब मैं आपको एक एक्सक्लूसिव इनसाइडर थ्योरी बताती हूँ जो मैंने सेट के कोनों में फुसफुसाते हुए सुनी है। क्या हो अगर किरण विरानी विलन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा विक्टिम हो? जी हाँ, एक थ्योरी ये भी चल रही है कि नोएना ने किरण को भी अपने जार में फंसा रखा है। शायद किरण को लगता है कि वो मिहिर की मदद कर रहा है, लेकिन असल में वो नोएना की कठपुतली बना हुआ है। नोएना जानती है कि फूट डालो और राज करो की नीति ही विरानी परिवार को तोड़ सकती है। पहले उसने अंगद और मिहिर को लड़वाया, फिर परी और तुलसी के बीच गलतफहमी पैदा की, और अब वो किरण और हेमंत को लड़ा रही है। ये औरत कोई साधारण वो नहीं है, ये एक शातिर दिमाग है जो 25 साल के रिश्तों को दीमक की तरह चाट रही है। थ्योरी के मुताबिक किरण को नोएना ने ब्लैकमेल किया है, शायद उसके वैवाहिक फेलियर का कोई सीक्रेट यूज करके। आरती का किरदार भी इसमें फिट हो सकता है वो रिटर्न करे और किरण को बचाए। दोस्तों, अगर ये थ्योरी ट्रू निकली तो किरण के फैंस हैप्पी हो जाएंगे। सेट पर क्रू मेंबर्स इस पर डिबेट करते हैं। कुछ कहते हैं किरण हमेशा ग्रे रहा है, कुछ कहते हैं वो रिडीम होगा। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में शेयर कीजिए। ये थ्योरी स्क्रिप्ट राइटर्स की मीटिंग से लीक हुई है। वे किरण को एक ग्रे शेड देना चाहते हैं ताकि स्टोरी प्रिडिक्टेबल ना हो। मिताली की शादी वाला मुद्दा, वो एक सब प्लॉट था जहां अंगद ने फैमिली वैल्यूज को चैलेंज किया, लेकिन नोएना ने उसे यूज किया डिवाइड करने के लिए। परी और तुलसी की गलतफहमी, एक फेक मैसेज जो नोएना ने भेजा। किरण हेमंत फाइट, पुरानी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को रिवाइव किया। नोएना का मास्टरमाइंड गेम इतना सॉलिड है कि लगता है कोई बॉलीवुड थ्रिलर है। और हाँ, एक बहुत बड़ी खबर लीप को लेकर भी आ रही है। सेट पर नए ऑडिशन चल रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए नहीं बल्कि कुछ नए यंग फेस के लिए। क्या इसका मतलब है कि शो में जल्द ही 5 से 6 साल का लीप आने वाला है? क्या हम देखेंगे कि मिहिर और तुलसी अलग हो चुके हैं? मिहिर नोएना के साथ एक दुखी जीवन बिता रहा है, पछतावे की आग में जल रहा है, जबकि तुलसी एक स्वतंत्र और सफल औरत बनकर उभरी है। अगर ऐसा हुआ तो ये कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ होगा। सोचिए, 5 साल बाद जब मिहिर और तुलसी का सामना होगा तो क्या होगा? क्या मिहिर की आंखों में वो शर्म होगी या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? लीप की खबरें इतनी है कि प्रोडक्शन हाउस ने डिनायल तक जारी किया है, लेकिन सेट पर नए सेट डिजाइन हो रहे हैं। एक मॉडर्न ऑफिस, एक सिंगल मदर का घर। तुलसी को बिजनेस वुमन के रूप में दिखाया जाएगा, शायद विरानी इंडस्ट्रीज को खुद संभालते हुए। मिहिर का रिग्रेट ट्रैक इतना इंटेंस होगा कि दर्शक फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। और नोएना, हो सकता है वो बच्चे के साथ अकेली हो और उसका गेम बैकफायर कर जाए। ये लीप शो को नई जिंदगी देगा दोस्तों, 25 साल बाद भी फ्रेश फील के साथ। लीप के बाद क्या होगा? तुलसी की नई जिंदगी। शायद वो एक एनजीओ रन करेगी, बच्चों को पढ़ाएगी। मिहिर का स्ट्रगल, बिजनेस फेल, नोएना का ब्लैकमेल, अंगद और वृंदा शादीशुदा लेकिन फैमिली रियूनियन का प्लान। परी का ट्रैक क्या होगा? वो इंडिपेंडेंट बनेगी। नए यंग फेस क्या होंगे? शायद तुलसी का नया मेंटर या मिहिर का बिजनेस पार्टनर। ऑडिशंस में 500+ कैंडिडेट्स आए, मेकर्स सेलेक्टिव हैं। लीप से टीआरपी बूस्ट होगा, जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है में हुआ। मेरे पास एक और गरम खबर है जो अभी तक किसी न्यूज़पेपर में नहीं छपी। बाकी वापसी। नहीं, वो शारीरिक रूप से वापस नहीं आ सकती, लेकिन मेकर्स एक ड्रीम सीक्वेंस प्लान कर रहे हैं। तुलसी जब पूरी तरह टूट जाएगी, जब मिहिर उसके हाथ में तलाक के कागज थमा देगा, तब बा उसके सपने में आकर उसे वो रास्ता दिखाएंगी जो उसने 25 साल पहले दिखाया था। रिश्ते कागजों से नहीं, विश्वास से बनते हैं बहू। ये डायलॉग मैंने राइटर की डायरी में झांकते हुए देखा था। इसका मतलब साफ है, तुलसी तलाक के कागज साइन नहीं करेगी, वो लड़ेगी। वो अपने सिंदूर के लिए लड़ेगी, अपने परिवार के लिए लड़ेगी और उस नोएना को उसकी सही जगह दिखाएगी। बा का किरदार इतना आइकॉनिक था कि फैंस आज भी मिस करते हैं। ये ड्रीम सीक्वेंस शायद स्पेशल गेस्ट के रूप में शूट होगा, किसी वेटरन एक्ट्रेस के साथ। सेट पर जब इसकी डिस्कशन हुई तो स्मृति जी ने कहा, बा की कमी हमेशा महसूस होती है। ये सीन तुलसी को स्ट्रॉन्ग बैक टू रूट्स देगा और दर्शकों को इमोशनल रोलर कोस्टर पर ले जाएगा। ड्रीम में बा ना सिर्फ एडवाइस देगी बल्कि पुराने मोमेंट्स फ्लैश करेंगे। तुलसी की पहली प्रेगनेंसी, फैमिली गेट टुगेदर, ये नॉस्टैल्जिया फैक्टर शो को हिट बनाएगा। वेटरन एक्ट्रेस शायद किरण जुनेजा जैसी कोई, लेकिन कंफर्म नहीं। सीन की शूटिंग स्पेशल इफेक्ट्स के साथ, सॉफ्ट लाइटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, सास भी कभी बहू थी का। तुलसी जागने के बाद स्ट्रॉन्ग बनेगी, ये टर्निंग पॉइंट होगा। एक बात और जो आपको ध्यान देनी चाहिए वो है परी का ट्रैक। परी का बॉयफ्रेंड रणविजय जिससे इसका रिश्ता टूटा, उसका भी नोएना के साथ कोई कनेक्शन निकल सकता है। फिल्म सिटी में ये बात आम है कि टीवी सीरियल्स में कोई भी कैरेक्टर बिना वजह नहीं आता। रणविजय का अचानक गायब होना और फिर परी का डिप्रेशन, ये सब नोएना के मास्टर प्लान का हिस्सा हो सकता है, ताकि घर में इतना क्लेश हो कि मिहिर को घर नर्क लगने लगे और नोएना का घर स्वर्ग।
परी का किरदार इतना अंडररेटेड है, एक यंग गर्ल जो फैमिली प्रेशर में है। एक सीन शूट हो चुका है जहां परी अपनी डायरी में लिख रही है और वहां नोएना का नाम आता है। क्या रणविजय नोएना का पुराना लवर था या नोएना ने उसे पैसे देकर भगा दिया? ये रिवील परी को हीरोइन बना देगा। मेकर्स परी के ट्रैक को और एक्सपैंड करने वाले हैं, शायद एक सब प्लॉट जहां वो अपनी इंडिपेंडेंस सर्च करेगी। परी का डिप्रेशन सीन में वो थेरेपी सेशन लेती है, मॉडर्न एंगल। रणविजय का रिटर्न हो सकता है वो नोएना का एक्सपोजर करे। ये ट्रैक तुलसी परी बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा, माँ बेटी इमोशंस। सेट पर परी का रोल करने वाली एक्ट्रेस नर्वस थी, लेकिन स्मृति जी ने मेंटरिंग की। दोस्तों, आप चलिए थोड़ा पीछे मुड़कर देखें इस सीजन की शुरुआत कैसे हुई थी। जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की अनाउंसमेंट हुई तो फैंस एक्साइटेड थे, लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि ये इतना डार्क टर्न ले लेगा? नोएना का एंट्री, यूएस ट्रिप, फिर फैमिली फाइट्स, सब प्लान था। लेकिन सेट पर चेंजेस भी हुए हैं। एक बार तो स्क्रिप्ट में तुलसी का सुसाइड अटेम्प्ट था, लेकिन स्मृति जी ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा तुलसी कभी कमजोर नहीं दिखेगी। ये चेंज ने शो को और स्ट्रॉन्ग बनाया। और हेमंत भाई का रोल, वो तो इस सीजन का हाईलाइट है। उनका डायलॉग परिवार एक धागा है जो टूटा तो सब बिखर जाता है, ये लाइन फैंस के बीच वायरल हो गई। हेमंत का किरदार सीजन 1 से इवॉल्व हुआ है। अब वो सिर्फ सपोर्टिंग नहीं बल्कि इमोशनल एंकर है। शुरुआती एपिसोड्स में वीरानी फैमिली को रीयूनाइट दिखाया गया, 25 साल बाद का सेलिब्रेशन। लेकिन नोएना की एंट्री ने सब उलट दिया। यूएस ट्रिप, मिहिर का बिजनेस डील के बहाने, लेकिन असल में नोएना का ट्रैप। चेंजेस में एक और था, मिताली का रोल कट गया क्योंकि फोकस न्यू जेन पर शिफ्ट हुआ। स्मृति जी की इनपुट ने शो को वुमेन एम्पावरिंग बनाया। अनाउंसमेंट के टाइम इवेंट में अमर स्मृति की केमिस्ट्री ने फैंस को क्रेजी कर दिया। एक और एंगल जो मैंने मिस नहीं किया, वीरानी इंडस्ट्रीज का बिजनेस ट्रैक। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अब सिर्फ फैमिली का नहीं बल्कि कॉर्पोरेट वॉर का हो गया है। नोएना शायद किसी बाहर के इन्वेस्टर को इन्वॉल्व करेगी जो वीरानी एम्पायर को हाईजैक करने की कोशिश करेगा। वृंदा का बैकग्राउंड यहाँ काम आएगा। वो चौल से है लेकिन स्मार्ट है, शायद कोई लीगल नॉलेज हो। ये ट्रैक शो को रियलिस्टिक बनाएगा और यंग ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। सेट पर कॉर्पोरेट मीटिंग सीन शूट हो रहे हैं, सूट बूट वाले, बोर्डरूम ड्रामा। अमर जी ने कहा यह मॉडर्न टच शो को रेलेवेंट रखेगा। बिजनेस ट्रैक में टेक ओवर बिड आएगी, नोएना का आइडिया, तुलसी का काउंटर, लीगल फाइट। वृंदा की स्मार्टनेस से वो विन होगी। ये सब वीरानी प्रॉपर्टी को स्टेक पर रखेगा। शांति निकेतन स्कूल, इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट एंगल से शो को नया फ्लेवर मिलेगा, जैसे महाभारत में पॉलिटिक्स था। सेट पर प्रॉप्स रियल लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, बोर्ड मीटिंग टेबल। दोस्तों, अब बात करते हैं फैंस रिएक्शंस की। सोशल मीडिया पर ये शो ट्रेंडिंग है। #वीरानी फैमिली क्राइसिस, #सेव तुलसी मिहिर। इंस्टाग्राम पर फैन थ्योरीज की बाढ़ आ गई है। एक फैन ने लिखा, मिहिर को माफ मत करना, तुलसी डिजर्व्स बेटर। लेकिन कुछ कहते हैं रिडेम्पशन आना चाहिए। ट्विटर पर पोल चल रहा है, क्या तुलसी तलाक देगी? 70% कहते हैं नो। रेडिट पर थ्रेड्स हैं, नोएना के मोटिव्स पर डिबेट। फेसबुक ग्रुप्स में लाइव डिस्कशन। ये फैन एंगेजमेंट शो की सक्सेस है। मेकर्स फीडबैक लेते हैं, एक बार फैंस ने प्रार्थना की तो ट्रैक चेंज हुआ। अब #तुलसी क्वीन, #वायरल। एक और एक्सक्लूसिव, सेट लाइफ। फिल्म सिटी में सुबह 7 बजे शूटिंग शुरू, रात 12 तक। क्रू थक जाता है लेकिन पैशन रखता है। अमर स्मृति का बॉन्ड कैसा है? फैमिली जैसा। लंच में पुरानी स्टोरीज शेयर। एक्ट्रेस नोएना वाली, प्रोफेशनल लेकिन ऑफ स्क्रीन कूल। जूनियर्स सीखते हैं, स्मृति मास्टर क्लास देती हैं। चैलेंजेस, कोविड के बाद सेट सेफ्टी लेकिन अब नॉर्मल। ये शो ना सिर्फ एंटरटेन बल्कि इंस्पायर भी करता है। अब एक डीप डाइव किरण के पास्ट में। सीजन 1 में किरण का रोल नेगेटिव था, गौतम डेथ में इन्वॉल्व। लेकिन अब 25 इयर्स बाद वो चेंज्ड मैन है या पुरानी हेट्रेड? आरती का एंगल, उसकी डेथ या डिवोर्स, स्क्रिप्ट में रिवील होगा। किरण का एक सीन, अकेले बैठा पुरानी फोटोज देखता, इमोशनल, ये ह्यूमनाइज करेगा। परी का एक्सपेंडेड ट्रैक, उसकी शादीशुदा लाइफ, हस्बैंड का नेगेटिव रोल, नोएना कनेक्टेड। परी इंडिपेंडेंट बनेगी, जॉब, फ्रेंड्स, तुलसी सपोर्ट, ये गर्ल पावर दिखाएगा। अंगद का स्ट्रगल, घर से बाहर लेकिन सक्सेसफुल। नोएना को एक्सपोज करने का प्लान, हैकिंग, दोस्तों की हेल्प। वृंदा के साथ रोमांस, हाँ स्पार्क्स। हेमंत का रोल, फैमिली ग्लू, उसकी वाइफ, बैक स्टोरी एड। फाइट सीन में इमोशन। नोएना की साइकोलॉजी, रिवेंज फॉर पास्ट। क्या तुलसी से पुराना बैड ब्लड? रिवील पेंडिंग। लीप के बाद नए कैरेक्टर्स। तुलसी का नया लव इंटरेस्ट? नो, फोकस स्ट्रेंथ पर। मिहिर का रिग्रेट, अल्कोहलिज्म, डार्क। बार ड्रीम का डिटेल, मल्टीपल विजन्स। पुराने कैरेक्टर्स रिटर्न, गौतम, स्पिरिट। बिजनेस वॉर, कोर्ट सीन, वकील, वृंदा हीरोइन।
फैंस थ्योरी, क्या नोइना तुलसी की डॉटर? ट्विस्ट लेकिन अनलाइकली। सेट गॉसिप, अमर का नेक्स्ट प्रोजेक्ट, लेकिन फोकस यहाँ। दोस्तों, ये सब इतना डीप है कि घंटों बोल सकती हूँ। लेकिन अब रैप अप। ड्रामा क्वीन पूजा का वादा है आपसे, जैसे ही वो डिवोर्स पेपर्स वाला एपिसोड शूट होगा या जैसे ही नोइना की प्रेगनेंसी वाली रिपोर्ट सेट पर आएगी, सबसे पहले खबर मैं आपको दूंगी। क्योंकि मैं वहां मौजूद हूं जहां कैमरा बंद होने के बाद असली ड्रामा शुरू होता है। आप बस दुआ करिए कि हमारी तुलसी में इतनी शक्ति हो कि वो इस तूफान का सामना कर सके, क्योंकि इस बार दुश्मन कोई बाहर का नहीं, उसका अपना मिहिर है। और अपनों से लड़ना गैरों से लड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन याद रखिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने हमें सिखाया है कि प्यार हमेशा जीतता है। तो क्या इस बार भी तुलसी जीतेगी या नोइना का जाल इतना मजबूत है कि सब बिखर जाएगा? तो तैयार रहिए अगले हफ्ते के लिए। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि वीरानी परिवार में अभी तो बस चिंगारी उठी है, असली आग तो अब लगेगी। क्या मिहिर सच में तुलसी को छोड़ देगा? क्या किरण को अपनी गलती का एहसास होगा? और क्या वृंदा नोइना का सच सबके सामने ला पाएगी? ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। मैं हूं पूजा और मैं लाती रहूंगी आपके लिए फिल्म सिटी से ताज़ा, मसालेदार और धमाकेदार अपडेट्स जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। और हाँ, अगर आपके पास कोई थ्योरी है या कोई क्वेश्चन तो कमेंट में पूछिए, मैं रिप्लाई करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जय हिंद, जय तुलसी।